आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जितने भी वेदांश बच्चा लोग हैं, जितने भी वेदांतु नीट में डीजी की हमारी फैमिली है, वो सब एकदम अच्छे तरीके से एकदम भौकाल के साथ अपनी प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हो। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे कल रात को नींद ही नहीं आई है। हम लोगों ने नीट में फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन इतने बार कर लिए बच्चा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरी एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, सो अगर मैं अपने आप को आपकी जगह पर रख करके देखूं बच्चा, तो सच में मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। मुझे है कि मेरे बच्चा लोग कल एकदम भौकाल मचा करके आएँ, आग लगा दें पेपर के अंदर। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब करोगे यार, क्योंकि दिल से हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत आप लोगों के साथ करी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग कल बहुत अच्छा करोगे। खुद नीट का एग्जामिनेशन में रह चुका हूँ बच्चा, तो मैंने देखा है जब मैं ऑफलाइन में था तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, थोड़ा सा डर लगता है, नर्वस होता है बच्चा। लेकिन आपको है ना, अभी आखिरी समय में क्या करना है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बच्चा, जो आपको नीट के एग्ज़ाम के अंदर ध्यान रखनी है। पता सभी को है, लेकिन लास्ट में हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि हमें पता ही नहीं चलता कि सर रियलिटी में करना क्या है। कि आपको घबराना नहीं है बच्चा। आपको अभी लास्ट जो आपको ये 7, 8, 10 घंटे बचे हुए हैं ना, मेरी वीडियोस जो है अभी आपके जब मिलेगी उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ 7 से 8 घंटे इनफ है आपके पास। कल का मॉर्निंग है, आज का इवनिंग भी है। तो ऐसे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से करना चाहिए उन्होंने बनाया होगा। नीट रात्रि के अंदर क्लास 11, क्लास 12 खत्म हुआ है ना, तो वो चीज़ आप लोगों ने देखी है, तो आपने उसकी शॉर्ट नोट प्रिपेयर की है। फटाफट उसको रिवाइज करिए, है ना। एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। 3-4 घंटे लग सकते हैं या 2-3 घंटे लग सकते हैं। अगर आप अपने बाबा एसएसपी के साथ 10 घंटे पढ़ चुके हो बच्चा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जस्ट आपके 2-3 घंटे के अंदर शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाएंगे। आज के इवनिंग में भी एक बार प्रिपेयर करो और कल मॉर्निंग में उठ के भी वापस प्रिपेयर करना। पैनिक नहीं होना है बच्चा पूरा। अब वो चीज़ों पर फोकस नहीं करना है जो चीज़ आप लोगों को नहीं आता है। मैंने कल लाइव क्लास के अंदर भी ये चीज़ आप लोगों से शेयर किया था कि जो चीज़ आप लोगों को नहीं आ रहा है अभी उस पर फोकस मत करिए, जो आ रहा है उस पर फोकस करिए। ठीक है। वहीं केमिस्ट्री के अंदर आपका शॉर्ट नोट होगा, उसके अंदर ऑल रिएक्शन फटाफट एक बार देख लीजिए। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन एक बार धड़ाधड़ उस पर ऊपर नज़र दौड़ा लीजिए, है ना। इसके अंदर भी जो आपने फॉर्मूलेस की डायरीज बनाई है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसके ऊपर फोकस करो। और साथ ही साथ बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है, प्लस पॉइंट है। तो इसके अंदर भी फुल नेम, रिएक्शन, डायग्राम एक बार फटाफट माइंड मैपिंग, जो आपको इस चैनल पर बहुत बार कराया होगा मीनाक्षी मैम, रजनी मैम ने, तो वो भी एक बार आप लोगों ने जो शॉर्ट नोट बनाया है बच्चा, वो चीज़ देख लो। तो पहला चीज़, ये चीज़ आपको क्या करना है कि आपको अपना टाइम टेबल ऐसा रखना है कि आज दिन खत्म होते होते तक एक बार हम पूरा पढ़ लें। हमारी शॉर्ट नोट, रिवीजन डायरीज, वॉट एवर इट इज़, वो एक बार आप देख लो। और कल मॉर्निंग में 6 से 12 के बीच में भी वापस देख लेना। एक बात और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चा पार्टी, आज के दिन प्रॉपर नींद ले लीजिएगा। आपकी जो स्लीपिंग टाइम है ना, वो 6 से 7 घंटे का रखिएगा। ये मैं बहुत दिल से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बच्चा। एज अ बड़ा भाई आप लोगों का, बाबा एसएसपी आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा है, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो कल बहुत प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है ना। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन आता रहेगा तो भी वो छूट जाता है। ठीक है, तो अच्छी नींद आप ले लीजिएगा 6 से 8 घंटे का। परेशान नहीं होना है, सब अच्छा होगा। ठीक, तो पहली चीज़ आपको कैसे कैसे रिवीजन करना है। आज के दिन एक बार पूरा पढ़ लीजिए, कल के दिन एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, जो शॉर्ट नोट आपने बनाया है। रही बात फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और क्लास 11 की पूरी फिजिक्स, क्लास 12 की पूरी फिजिक्स, तो मैंने टेलीग्राम के अंदर बच्चा पार्टी इन्हें दे रखा है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हो सके तो वहाँ से अगर करना चाहते हो तो एक बार देख लो। और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे इस चैनल पे जितने भी बच्चा लोग हैं उन लोगों ने उसे नोट डाउन किया ही होगा और डाउनलोड भी आपने किया ही होगा। चलिए, ये बात तो हो गई मेरी पहली बात कि आपको कैसे करना है ना। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है बच्चा लोग, आप लोग इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना। जैसे जो चीज़ मना किया गया है, ड्रेस कोड आप लोगों को पता है, मीनाक्षी मैम ने बताया भी था, और एनटीए पे पूरा इसका गाइडलाइंस है कि गर्ल्स के लिए क्या रूल्स हैं, बॉयज़ के लिए क्या रूल्स हैं, तो उसको प्लीज़ फॉलो करके जाना। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ मना किया गया है पहन के चले गए। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको गेट पे ही वॉचमैन या कोई टीचर या रोक लेते हैं ना, तो थोड़ा सा डर आ जाता है। मैं नीट में रह चुका हूँ बच्चा लोग, मैंने देखा है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं इसीलिए आपके बड़ा भाई होने के नाते ये चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ वो चीज़ मत करिए जो चीज़ मना की गई है। गेट पे ही कोई रोक लेगा,
आप नर्वस हो जाओगे, है ना। आप नर्वस हो जाओगे, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे, आता हुआ चीज़ भी भूल सकते हो आप, बराबर। तो ये चीज़ खास ध्यान रखो बच्चा कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एनटीए की तरफ से उसे आपको फॉलो करना है। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि आपको पढ़ना कैसे है ना। और दूसरी चीज़ कौन सी बच्चा लोग, ड्रेस कोड। अब इन सब के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो ये है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी कि OMR शीट के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हो, आपको जब अपना नाम फिलअप करना होता है OMR शीट के अंदर से, फॉर एग्जांपल अगर मैं SACHIN आपके बाबा SSP का नाम लिखूं सचिन, फिर उसके बाद यहाँ पर गैप करके आपका यहाँ पर UPADHYAY करूँ, तो आप क्या किया करो बच्चा लोग, सचिन का S जो नीचे है पहले उसको, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद H, उसको पहले से ही ना टिक मार्क्स कर लो। अगर आप S का बबल भरोगे S के साथ, फिर आप सोचोगे A का करने जाऊं, उसको कर लूं, फिर C को, तो बहुत बार गलतियां होती हैं, फिर बच्चा उसमें पैनिक हो जाता है। खैर ये मेरा राय है, अगर आपको जो चीज़ सही लगता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने OMR शीट की एक बार प्रैक्टिस की है ना, तो ये चीज़ आपके ऊपर है बच्चा, बट बहुत ध्यान से इसको करना, क्योंकि क्या होता है कि S के बाद में A भी अगर आप बाजू में भर दिए, या C भी कहीं ऊपर नीचे हो गया, C की जगह पर D चला गया, आ रही है मेरी बात समझ में, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर टेंशन में आ जाओगे, फिर एग्जामिनर आपके पास आएंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे, उसमें आप पैनिक हो सकते हो। इसलिए नाम अपना बहुत सही तरीके से OMR शीट के अंदर फिलअप करना। और दूसरा, क्वेश्चन पेपर के अंदर जब हमें आंसर आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या टेक्निक अपनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। पेपर आपके सामने आया, क्वेश्चन पेपर आया, और आप ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप बायोलॉजी से ही स्टार्ट करोगे, है ना। जूलॉजी सेक्शन आपको अच्छा लगता है वो, बॉटनी सेक्शन आपको अच्छा लगता है वो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग लास्ट में ही करते हो। मेरा मानना यह है बच्चा, आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है केमिस्ट्री पसंद हो सकता है, आपको फिजिक्स पसंद हो, लेकिन बायोलॉजी के अंदर आपका पूरा फुल चांस है स्कोर करने का, है ना, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है। एक बार आप श्योर हो जाओ कि ये चीज़ का आंसर यही है, तुरंत के तुरंत वहीं पर OMR शीट के अंदर फिलअप कर दीजिए, बबल्स बना दीजिए। बबल्स बनाने का भी सही तरीका है बच्चा, आउटर से अंदर की तरफ जाया करें हमेशा। इनर से बाहर जाते वक्त थोड़ा बहुत इधर इधर हो जाता है, और थोड़ा बहुत इधर इधर हो जाता है तो डिटेक्टर शायद उसको डिटेक्ट ना करे, तो वो टेंशन वाली बात होती है। इसीलिए बबल्स भरने का सही तरीका है हमेशा आउटर से कहाँ जाए, अंदर की तरफ जाए, राइट। दूसरा सबसे बड़ा आपके मन में ये सवाल हो सकता है, या शायद आप ये गलती करते हो कि आप पहले क्वेश्चन पेपर रीड करते हो। चलो बायोलॉजी के अंदर ही आ गया, पेपर में हमने ये टिक किया, ये हमारा इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो लास्ट में 100% आपके जो सही होंगे, अगर आप लास्ट आंसर भरने जाएंगे तो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। बहुत पछतावा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। इसीलिए आप क्या करो बच्चा, जैसे ही आपको लगता है जूलॉजी सेक्शन आपने उठाया है, ये क्वेश्चन का आंसर यही है, बॉटनी का ये आंसर यही है, तुरंत के तुरंत भर दीजिए। और थोड़ा भी डाउट है तो उस पर ज़्यादा टाइम मत लेना। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट ही है, 180 180 क्वेश्चन है आपके पास में, और 1 मिनट का ही समय है ना। तो नीट देखिए, नीट और में यही सबसे खास बात होती है आपकी एक्यूरेसी और स्पीड, है ना। तो इसीलिए बच्चा, अगर जहां लगे आपको कि फिजिक्स में यार ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को फॉर्मूला इधर उधर थोड़ा सा लग रहा है, उसको छोड़ के दूसरा कर दीजिए। दूसरे वाले में आपको आया आंसर, तुरंत भर दिया, खत्म। ये आपको नहीं करना है बच्चा कि पहले पेपर में टिक मार्क्स कर लिया, उसके बाद फिर OMR में भरने जाए। इसमें आता हुआ भी चला जाता है, और लास्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे वेदांश बच्चा लोग गलत नहीं करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, जैसे ही मेरी वीडियो आप लोगों के पास आती है, प्लीज़ इसे देख करके इन चीज़ों को फॉलो करिए कि आप एक बार फिजिक्स के शॉर्ट नोट, फॉर्मूला जो आपने बनाया है नीट रात्रि का, वो एक बार देख लो बच्चा लोग, और कुछ नहीं करना है, कोई PYQs नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी लास्ट में कुछ मत करिए, आप डर जाएंगे थोड़ा सा, आपको लगेगा कि यार ये नहीं आया तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। इट्स इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ अच्छे से आपने पढ़ा है पिछले 10 दिन में, पिछले 12 दिन में, आपके टीचर्स के साथ, अपनी पूरी वेदांतों के मास्टर टीचर्स टीम के साथ, उसको अच्छे से रिवाइज करो। सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर आपका बायोलॉजी। दूसरा, ड्रेस कोड सही तरीके से फॉलो करिएगा बच्चा, जो भी इनटेक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं उसे प्लीज़ देख लीजिएगा, और आपको ये सारी चीज़ें पता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, OMR शीट भरते वक्त कभी भी गलती नहीं करनी है कि आपने पहले
पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा, फिर लास्ट में आप सोचोगे कि चलो लास्ट के 25-30 मिनट के अंदर मैं भर दूँ, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर हो वो चीज़ आप कर लो। और एक और चीज़ है बच्चा पार्टी कि जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी करके 2 इस बार आने वाले हैं, थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता दूँ। मीनाक्षी मैम ने डिस्कस किया होगा आप लोगों से बहुत पहले ही, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वापस करना चाहता हूँ। आपको पता है इस बार ऑप्शनल आने वाले हैं। टोटल तो 45 फिज़िक्स में है, केमिस्ट्री में 45 है, और इसी तरीके से आपके बायोलॉजी के अंदर है ना 90 क्वेश्चंस, बट एक्स्ट्रा भी हैं इस बार, आप लोगों को पता ही है। तो 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं। जैसे फिज़िक्स में आपके 45 क्वेश्चंस के ही मार्क्स मिलने वाले हैं, बट 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं। तो आप वो कैसे हैं डिवाइडेड हैं कि सेक्शन, यस बच्चा, तो सेक्शन ए के अंदर आपके 1 से 35 क्वेश्चन हैं, जो कि पूरे के पूरे आपको 35 के 35 करने हैं। जो सेक्शन बी है उसके अंदर एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन हैं, 35 to 50, यानी इसके अंदर से आपको कोई भी 10 करने हैं। अब कोई भी 10 करने का क्या मतलब है? से फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर हम एक सीक्वेंस में मान करके चलें, मान लीजिए बच्चा आपने 1 से लेकर के 10 तक का पूरा बबल्स बना दिया और ये भी बना दिए, तो ये वाला वैलिड नहीं होगा, वो स्टार्टिंग के 10 को ही काउंट करेंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने पहला वाला बबल्स बना दिया, ये वाला आपको पता है, ये वाला आपने ब्लैंक कर दिया, आपको नहीं आता है, फिर आपने ये किया, तो वो उसे काउंट नहीं करेंगे, फिर वो इस सीक्वेंस में आगे के 10 काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चा लोग कि आपका जो सेक्शन बी है उसके अंदर ऑप्शनल है, सबके सब मत भरने चले जाना खुशी खुशी के अंदर कि सब हम कर लेंगे, वो तो मुझे पता है, आप लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन ये चीज़ का ध्यान आपको होना चाहिए कि हमें कोई भी 10 करने हैं और वो सीक्वेंस के अंदर ही रहना चाहिए। इसीलिए मेक श्योर कि अगर आपको पता है कि मेरे को सेकंड नहीं आता है तो उस पर तुक्का मत मारने चले जाना, नेगेटिव मार्किंग है उसे छोड़ देना, क्योंकि आगे का जो सही होगा आपका तो वो सीक्वेंस में ही जाएंगे। यस, क्लियर है बात बच्चा पार्टी? आखिरी शब्दों के साथ मैं ये आप लोगों के साथ कहूँगा, यहाँ पर बच्चा ज़बरदस्त तरीके से आग लगा करके आइए पेपर के अंदर, और मुझे पूरा भरोसा है मेरी सभी एसएसपेन आर्मी पर और पूरी वेदांश आर्मी पर कि कल आप लोग आग जरूर लगाओगे। वेल बच्चा पार्टी, आपका पेपर 2 से 5 है। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, बहुत अच्छा करिएगा, डरिएगा नहीं, जो भी होगा बहुत बेहतरीन होगा। ऊपर वाले ने, भगवान ने आपके लिए जो कुछ भी सोचा है बहुत बेहतर सोचा है, किसी भी चीज़ से घबराना मत। 5 बजे आपका पेपर जैसे ही ख़त्म होता है, अगले 1 घंटे के अंदर हमारे साथ आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा, पूरा पेपर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है, पूरी टीम हमारी वेदांतु नीट में डीजी की आप लोगों के साथ कल मिलने वाली है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आग लगा के आइए अपने एग्जाम में। लव यू ऑल, टेक केयर।